ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पॉक्सो और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोपों का सामना कर रहे शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने 3 हफ्ते की रोक लगा दी है। कोर्ट रूम में भारी गहमागहमी के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का गलियारा शुक्रवार को दोपहर 3:45 पर वकीलों की भारी भीड़ और गहमा गहमी से भरा हुआ था। मौका था ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई का। मामला नाबालिगों के यौन उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट से जुड़ा था, इसीलिए सबकी नजरें जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच पर टिकी थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अविमुक्तेश्वरानंद को राहत दे दी। माननीय न्यायमूर्ति ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और पूरी सुनवाई पूरी कर ली है। उन्होंने फैसले को भी सुरक्षित रख लिया। हम लोगों की तरफ से यह कहा गया कि वो न तो हमारे स्कूल में कभी पढ़ता था, वो किसी हरदोई के स्कूल का उन्होंने सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है। उनका ही सर्टिफिकेट उनकी बात को झूठा साबित करता है। वो कहते हैं कि कभी निकल के बाहर जाते नहीं थे और उनकी ही बात झूठी साबित होती है कि उन्होंने खुद ही बयान दिया है कि 14 से 17 जनवरी के बीच में हमारे पास कई बार आए और जब वो हमारे छात्रावास में नरसिंहपुर में था तो संस्थागत छात्र के रूप में वो कैसे हरदोई में पढ़ रहे थे। ये सभी चीज़ें और बातें झूठी हैं और जो भी आरोप लगाया गया है वो निराधार झूठा है। और उनकी जो है हिस्ट्री सीटर जो हैं आशुतोष ब्रह्मचारी जो हैं उनके द्वारा जो है ये सब लगाया गया आरोप है। इसलिए जो है वो ये विश्वास करने के योग्य नहीं है। जो व्यक्ति जो है वो इनामी है 25,000 के, उन्होंने ये सब आरोप लगाया है और मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है। शंकराचार्य की ओर से सीनियर एडवोकेट ने कोर्ट में जोरदार दलीलें पेश की। बचाव पक्ष का सबसे बड़ा दावा ये था कि जिस कथित पीड़ित को नाबालिग बताया जा रहा है वो असल में बालिग है और उसकी मार्कशीट कोर्ट के सामने पेश की गई। इतना ही नहीं, बचाव पक्ष ने शिकायतकर्ता आशुतोष पांडे की क्रिमिनल हिस्ट्री टेबल पर रखते हुए पूरे मामले को एक गहरी साजिश करार दिया। दलील दी गई कि पहले मारपीट की फर्जी शिकायत की गई और जब बात नहीं बनी तो पॉक्सो का सहारा लिया गया। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी और न्यायालय ने ये कहा कि हम फैसला रिजर्व कर रहे हैं और सेल नॉट बी अरेस्टेड। जो अरेस्टमेंट की कार्यवाही है उसको उन्होंने रोक दिया है कि गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। गुरुजी, इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लोग ऐसा है गए थे कि वहाँ पर हम लोगों ने जो दलील रखी वो इस बात की दलील थी कि ये मुकदमा झूठा बनाया गया है। निश्चित रूप से न्यायाधीश को ये बात हमारी जो वहाँ पर रखी गई थी इसमें बल दिखाई दिया होगा, तभी तो उन्होंने इस तरह का एक निर्देश प्रदान किया है। इसलिए हम आरंभ से कह रहे थे कि हमारा काम है जो बात जैसी है उसको न्यायाधीश के सामने ठीक से रखना। हम लोगों ने रखा और आप देखिए कि न्यायाधीश ने जो वर्डिक्ट दी है, जो एक आदेश पारित किया है, उससे ये पता चलता है कि वो समझ रहे हैं कि इस मामले को बनावट बना करके रखा गया है। दूसरी तरफ यूपी सरकार और शिकायतकर्ता के वकीलों ने जमानत का कड़ा विरोध किया है। अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने तकनीकी सवाल उठाते हुए कहा कि आरोपी सीधे हाईकोर्ट नहीं आ सकते। सरकार की दलील थी कि अगर शंकराचार्य बाहर रहे तो वे गवाहों और पीड़ितों को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने इन तर्कों को दरकिनार करते हुए कहा कि असाधारण परिस्थितियों में सीधे हाईकोर्ट आना कोई अनिवार्य बाधा नहीं है। गिरफ्तारी पर जब तक निर्णय वो नहीं देंगे, फैसला उन्होंने सुरक्षित कर लिया है। जब तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या कह सकते हैं पॉक्सो कोर्ट से फैसला नहीं आ जाए। नहीं, हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट ने रिजर्व किया। क्या ऑब्जर्वेशन था हाई कोर्ट का? अब वो तो विस्तृत फैसला जजमेंट में आएगा। अभी जजमेंट कितनी बड़ी जीत है, कितनी बड़ी जीत है? ये न्याय की जीत है और बहुत बड़ी जीत है। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने शंकराचार्य को 3 हफ्ते की फौरी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि बचाव पक्ष ने भरोसा दिलाया है कि वो पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेंगे। अब देखना ये होगा कि अगले 3 हफ्तों में जांच किस दिशा में मुड़ती है।
18 न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।